Now we'll start the preparation of aldehydes. Now we'll study the methods by which we can prepare only the aldehydes. तो पहला पढ़ते हैं बच्चों हम एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना। और ये एसाइल हैलाइड से जो एल्डिहाइड बनाएंगे दैट आल्सो कम्स अंडर द नेमिंग रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन में बच्चों क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एसाइल हैलाइड और ये हेलोजन मैंने बच्चों यहाँ क्लोरीन ले लिया है। अगर इसका रिडक्शन करें यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड करें दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर BaSO4। इसको सल्फर से भी पॉइजन कर लेते हैं बच्चों, जिससे सरफेस थोड़ी सी कवर्ड हो जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज एसाइल हैलाइड से अल्कोहल बन सकता है। So just to get the partial reduction, we use this catalyst. This catalyst is also known as Lindlar's catalyst. ये catalyst का नाम भी है Lindlar's catalyst. ये बच्चों CCl bond टूटेगा, 1H will connect with the carbon and 1H will get connected with this chlorine atom. और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड और HCl विल बी रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। ये बच्चों जो R है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं। इवन वी कैन यूज एनी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमने CH3CuCl लिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर कैरी करें तो ये बनेगा CH3COCl। And when we use benzoyl chloride, this is benzene CuCl. Again the reduction of it in the presence of this Lindlar's catalyst, palladium over BaSO4. Now again this bond will break, 1H will connect with this carbon and 1 with this Cl. तो इस तरीके से ये बन जाएगा बच्चों एल्डिहाइड विच इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। सो दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। CH3CuCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से बच्चों बाय रोजनमंड रिडक्शन हम किसी भी एसाइल हैलाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम द नाइट्राइल वी विल प्रिपेयर अगेन एल्डिहाइड और इस रिडक्शन का नाम है स्टीफंस रिडक्शन। सेकेंड नेमिंग रिएक्शन आ गई बच्चों। तो लेट द एग्जांपल ऑफ नाइट्राइल, जनरल ले लिया मैंने यहाँ पर R, दिस इज RCN। और बच्चों जैसे ही हम इसमें टिन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करते हैं, दिस ऑन रिएक्शन प्रोड्यूसेस SnCl4 and the two nascent hydrogen thus released will reduce this nitrile. किस तरीके से? This pi bond is going to break, one of the H will get connect with this carbon and one H will get connect with the nitrogen atom. तो ये बन गया बच्चों RCH डबल बॉन्ड NH। इसको कहते हैं इमीन। और जैसे ही बच्चों ये प्रोडक्ट इमीन बना, इसको हम कर दें हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम में। नाउ डायरेक्ट अगर मैं बताऊं किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, वी डोंट हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म हियर। H2 का बच्चों 2H तो जुड़ जाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट NH3 और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। सो इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। सो इट विल बी RCHO एंड NH3। तो यहां पर बच्चों स्टीफंस रिडक्शन में R की जगह हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। नाउ वी कैन प्रैक्टिस टेकिंग CH3Cl on adding 2 hydrogen in the presence of SnCl2 and HCl
which will produce this nascent hydrogen. फर्स्ट स्टेप में इसमें इमीन बनेगा बच्चों CH3, C, एक H इधर, CH डबल बॉन्ड NH, and after that on hydrolysis this is going to break, O इधर और दो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ, so it will be CH3CHO plus NH3 as the byproduct. Now students, you can try with this compound and prepare CHO, cyanobenzene से benzaldehyde. Just prepare using this technique. Now the reduction of nitriles हो, acyl halide हो या ester हो, we can use dibal H. What is dibal H? It is diisobutyl aluminium hydride. कैपिटल में लिखो सारा तो ज्यादा बढ़िया है. आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों CH3 CH CH3 CH2 dash. Di means 2. This is diisobutyl and AlH is aluminium hydride. This also furnish H plus ion, this hydrogen atom, and this hydrogen atom is again utilized for the reduction. तो हम बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं, by using Dibal H, CN will convert into CHO, the COCl will also get converted into aldehyde, and ester में भी aldehyde बन जाएगा. This bond will break, one H will connect with this carbon and one with this oxygen. इसका byproduct R-OH. So this diisobutyl aluminium hydride can also be used for reducing these compounds directly to aldehyde. Now from hydrocarbon, aldehyde बनाना है हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन से पहला तरीका बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन. टॉलिन होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर CHO, या इसका कोई डेरिवेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. एंड द रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज अंडर द नेमिंग रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन. अगर हम क्या करें, इस टॉलिन को ऑक्सीडाइज करें, किससे? CrO2Cl2. दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड. ये हमने किया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, तो बनेगा इंटरमीडिएट एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ना बच्चों, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं याद रखने का तरीका बताता हूं. यहां से बच्चों 2H निकाल देते हैं, तो क्या बचा? CH. और अब ये जो 2 O हैं, एक O पहले लिख लेते हैं, सो इट विल बी OCrO, और फिर एक H यहां से लाके यहां रख देते हैं, HCl2. तो ये बना OCrO HCl2 whole twice. So in this way we can remember this intermediate. This is the intermediate complex. ठीक है, किसका है? क्रोमियम का है. एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया. और जैसे ही बच्चों इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ये CHO रह जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, जो हमें अभी फिलहाल ड्रॉ करने की बच्चों जरूरत नहीं है. सो दिस इज benzaldehyde. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन. ऐसा ही बच्चों एक और है सेकंड रिएक्शन. सेकंड, ये इसका फर्स्ट है, ये हम सेकंड ले लेते हैं बच्चों. सेकंड में हम टॉलिन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. यहां यूज कर रहे हैं हम एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, in the presence of CrO3, और टेम्परेचर बच्चों 273 से 278 के. तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में ये जो OCO-CH3 ग्रुप है, यानी ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा एक तरीके से. ये यहां पर कार्बन के साथ
अटैच हो जाएगा, 2 H हटेंगे, तो 2 पोजीशंस पर हमने डाल दिया बच्चों OCOCH3, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना इसको जैसे ही हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगेन इट विल प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों लिख लिख कर देखना है, तब जाकर ये रिएक्शंस एकदम याद हो जाएगी। फिर से देखो बच्चों, टॉलिन का ऑक्सीडेशन किया तो हमने क्या करना है, यहां से H हटाया, 2 O में से A को पहले लिख दिया OCrO, फिर यहां से H यहां ले आए HCl2, 2 H यूज किए हैं और यहाँ ब्रैकेट में भी बाहर 2 लिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस के बाद CHO लिख दे रहे हैं, बाकी सारा बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। एक तरीके से सेकेंड लाइन तो दोनों की अब सेम ही है। ऐसे बच्चों सेकेंड में टॉलिन का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो पहले OCOCH3 ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा होल ट्वाइस, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। Now by the side chain chlorination and hydrolysis, again I have taken here the toluene. जैसे ही इसका क्लोरिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डाइक्लोरिनेशन कर रहे हैं बच्चों, 1 by 1 2H will get replaced by 2 chlorine atom। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया CH और Cl2। This product is called as benzyl chloride। जैसे ही इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, टेम्परेचर है 373 K। अंडरस्टैंड करने के लिए इसको बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं HOH HOH, ये HCl निकल जाएगा, and thus the 2 OH will get connected। एक ही कार्बन पर अगर 2 OH हैं, ये अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा बच्चों, यहां से H2 फिर से एलिमिनेट हो जाएगा और ये बना देगा कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। तो इसको बच्चों लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द बेंजल्डिहाइड। नाउ द नेक्स्ट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन में हम बेंजीन यूज करते हैं, और जैसे ही बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करते हैं टेकिंग दिस बेंजीन, और हमने एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये जो CHO है, दिस गेट कनेक्टेड जस्ट ऑन दिस बेंजीन रिंग। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओनली वी हैव द अटैचमेंट ऑफ CO, यहां से जो H निकलेगा दैट विल ऑल्सो गेट कनेक्टेड, एंड दस बेंजल्डिहाइड formation will take place। This is benzaldehyde। One more naming reaction। तो इस तरीके से बच्चों नेमिंग रिएक्शन को आप अलग से कलेक्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन।